Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 10 that is heat and temperature. Heat क्या है, temperature क्या है, किस तरह से डिफरेंट जो मैटर्स हैं उनको जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनमें क्या चेंज आता है, जब हीट कम की जाती है तो क्या चेंज आता है। इसके अलावा टेम्परेचर की मेजरमेंट किस तरह से की जाती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं दैट इज थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो अदर टू स्टेट्स है मैटर की लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, उनकी थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी। आज हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस को किस जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो किस तरह से एक्सपैंड होती हैं और जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो उनमें किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन आती है। सो उसके लिए एसएलओ देख लेते हैं। डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स। प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ हीट गेन एंड हीट लॉस। Identify the effects of thermal expansion and contraction with their application in daily life। पहले तो हमने देखना है कि जो गैसेस हैं, जो थर्ड स्टेट है मैटर की गैसेस, वो किस तरह से जब उन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनमें एक्सपेंशन आती है और जब उनको कूलिंग प्रोवाइड की जाती है तो किस तरह से उनमें कॉन्ट्रैक्शन आती है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो इफेक्ट है हीट गेन का, लाइक एक्सपेंशन का जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो हीट गेन का जो इफेक्ट है वो क्या आता है, और जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो जो हीट लॉस होती है फ्रॉम स्टेट ऑफ मैटर उसका क्या इफेक्ट आता है। तो हमने तीनों स्टेट्स में जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, उनमें हमने चेंज देखना है कि स्टेट ऑफ चेंज क्या आता है जब हीट प्रोवाइड की जाती है और जब हीट जो है वो कम की जाती है, यानी कि टेम्परेचर जो है कम किया जाता है तब क्या चेंज आता है स्टेट ऑफ मैटर में। इसके अलावा हमने देखना है कि जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हैं उसकी क्या इफेक्ट्स हैं और क्या एप्लीकेशंस हैं। उसके लिए एक्टिविटी करते हैं। टेक 2 बैलून्स एंड ब्लो देम टू द सेम साइज। 2 बैलून्स लें और उनको सेम साइज पे फुलाएं कि उनका साइज इतना फुलाएं कि उनका साइज जो है दोनों का सेम रहे। One place in a tub of ice and the other in warm water। 2 बाउल या टब लें पानी के, एक में आइस डालें टब में और उसमें एक बैलून को रखें और दूसरे में वार्म वाटर डालें और उसमें बैलून को रखें। What did you observe? उसके बाद ऑब्जर्व करें कि इसमें जो दोनों बैलून्स हैं उनमें क्या चेंज आया। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन। सो क्विकली टेल मी कि इनमें क्या चेंज आया। यस, जो हमने बैलून आइस में रखा उसका साइज जो है कम हो गया और जो बैलून हमने वार्म वाटर में रखा उसका साइज बढ़ गया और वो ब्रस्ट हो गया, वो फट गया। सो ऐसा क्यों हुआ, ये चेंज क्यों आया, ये हम इस लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रीडिंग क्वेश्चन। हाउ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड्स। किस तरह से गैसेस और लिक्विड्स के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। क्विकली टेल मी। यस, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लूजली, यानी कि वो उनमें अटैचमेंट ना होने के बराबर होती है, वो एक दूसरे से बहुत दूर पाए जाते हैं और उनमें मूवमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जबकि लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली अटैच होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी मौजूद होती है। लेकिन जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं बहुत ज्यादा और उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है और उनके दरमियान स्पेस जो है बहुत ज्यादा होती है। सो थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस क्या है। जब गैसेस को टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, उनको हीट प्रोवाइड की जाती है, तो उनमें उनके पार्टिकल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा
इंक्रीज हो जाती है। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, चूंकि उनके दरमियान फासला ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो मजीद फासला जो है बढ़ जाता है। सो उनकी एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। लाइक जब बैलून को हम हॉट वाटर में रखा हमने, तो हमने देखा कि वो ब्रस्ट कर गया। और वो क्यों ब्रस्ट किया? क्योंकि उसमें जो गैस के पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गए, चूंकि उनमें फासला ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। तो जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उनके दरमियान फासला मजीद ज्यादा हो गया और उन गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से उन पार्टिकल्स ने बैलून की वॉल्स पे प्रेशर डाला और बैलून जो है फट गया। सो इस तरह से गैस में थर्मल एक्सपेंशन होती है। जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो पार्टिकल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी एक्सपेंशन जो है वो लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। उसके उलट जब उनका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाता है तो उनकी जो पार्टिकल्स के दरमियान फासला है वो बहुत कम हो जाता है और गैस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सुकर जाती है। लाइक इन द एग्जाम्पल ऑफ बैलून, जब हमने बैलून को आइस टब में रखा तो हमने देखा कि उसका साइज एक्चुअल साइज से कम हो गया, क्योंकि उसमें जो मौजूद गैस थी, उसके पार्टिकल्स, उनकी वाइब्रेशन, उनकी मूवमेंट जो है वो कम हो गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से उनके दरमियान फासला बहुत कम हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से बैलून का साइज भी कम हो गया। सो नेक्स्ट इज हीट गेन एंड हीट लॉस। सो जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, उन पे जो हीट लॉस है यानी हीट गेन है, यानी कि जब हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं, उनको हीट अप करते हैं, तो उनमें क्या चेंज आता है? जब सॉलिड्स में हीट गेन आता है, यानी कि हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं, उनको हीट अप करते हैं, तो क्या होता है? वो लिक्विड्स में चेंज हो जाते हैं। लाइक इन द एग्जांपल ऑफ आइस। आइस को जब हम टेम्परेचर हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि वो लिक्विड्स में, वाटर में चेंज हो जाता है। जो वाटर हम लिक्विड फॉर्म में पीते हैं उसमें चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आइस को हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और वो उसमें एक्सपेंशन आ जाती है और उस हीट गेन की वजह से उसकी स्टेट जो है चेंज हो जाती है और वो मेल्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो जब वाटर को हीट अप किया जाता है, उसको हीट प्रोवाइड की जाती है, तो उसके पार्टिकल्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और बॉयल होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वो गैस में चेंज हो जाता है। लाइक इवेपोरेट्स, जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, उसमें चेंज हो जाता है। जो बहारात होते हैं पानी, उसमें चेंज हो जाता है जब वो हीट गेन करता है और इवेपोरेशन के प्रोसेस के बाद वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। सो इस तरह से सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को जब हीट गेन होता है तो उनकी स्टेट में इस तरह से चेंज आता है। और इसके बाद जब गैस जो है उसको हीट, उसकी जो लॉस की जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर कम किया जाता है, तो उसमें कंडेंसेशन होती है और वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसके बाद अगर जो लिक्विड्स हैं उनका टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो फ्रीज हो जाते हैं और बर्फ की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और जो गैसेस हैं, जो सॉलिड्स हैं, जब उनका टेम्परेचर जो है वो कम किया जाता है तो वो क्या होते हैं? वो मजीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर सॉलिड्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर, उनको बहुत ज्यादा हीट दी जाए तो क्या होता है कि वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। सो इस तरह से हीट गेन और हीट लॉस जब होती है स्टेट ऑफ मैटर में, तो उस मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। लाइक सॉलिड लिक्विड्स में और लिक्विड्स गैसेस में चेंज हो जाती हैं ड्यू टू हाई और लो टेम्परेचर। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू देम, देयर टेंडेंसी टू मूव अवे
from each other increases due to an increase in their kinetic energy. Heat gain and heat loss from a substance led to a change in the state of matter. So गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन क्या है? जब उनको हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनकी जो मूवमेंट है उनके पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. और हीट गेन और हीट लॉस का क्या इफेक्ट होता है? जब कोई सब्सटेंस हीट गेन करता है या हीट लॉस करता है तो उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है अगर वो हीट गेन करता है. लिक्विड जो है अगर हीट गेन करे तो वो गैस में चेंज हो जाता है. सो नेक्स्ट इज असेसमेंट. आज के एसएलओ पे असेसमेंट है जो कि थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस पे बेस करती है. इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी. नेक्स्ट इज होमवर्क. टेक an empty bottle and attach a rubber balloon to its neck. एक empty bottle लें और उसके neck पे एक balloon attach करें. The balloon is deflated, यानी कि balloon जो है वो आप देखेंगे कि balloon जो है वो deflated हो जाएगा जब आप उसको उसकी बॉटल की नेक पे प्लेस करेंगे. प्लेस द बॉटल इन द कंटेनर फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर. सो एक बैलून जो है वो डिफ्लेटेड बैलून है, आपने नेक पे बॉटल की उसको लगाया और उसको एक वार्म वाटर टब में रखा. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? इंटरप्रेट योर ऑब्जर्वेशन. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी? लाइक इस तरह से एक प्लास्टिक बॉटल है और उस पे आपने एक डिफ्लेटेड बैलून लगाया और उसको आपने एक वार्म वाटर टब में रख दिया. तो आपने जब आप इसमें क्या चेंज आया बैलून में, आपने क्या ऑब्जर्व किया और इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, किस तरह से आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को इंटरप्रेट किया. इन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिखने हैं विद योर ऑब्जर्वेशन के किस तरह से जो बैलून है वो डिफ्लेटेड बैलून उसमें क्या चेंज आएगा जब वार्म वाटर टब में आप उसको रखेंगे. और इसको आपने अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है. सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस. थैंक यू सो मच.